राधे राधे फैमिली, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे होंगे। आप सब लोगों का सीखा देव ब्लॉग में स्वागत है और आप लोगों को सब लोगों को मेरी तरफ से हैप्पी नवरात्रि। ये ब्लॉग है मेरे गांव जाने के समय का, काफ़ी पुराना, काफ़ी लेट में अपडेट कर रही हूँ उसको। और मेरे गांव जाने की पैकिंग स्टार्ट हो गई है। ये सब मैं सामान इकट्ठा कर रही हूँ क्योंकि हम लोग जा रहे हैं गाँव में पूजा करने के लिए, बच्चों को और हम सब साथ में ले कर के। और ये मेरी पैकिंग पूरी हो गई। हम निकल गए हैं अपने स्टेशन पे, दिल्ली रेलवे स्टेशन। ये शाम का टाइम है, 6 बजे हम घर से निकल गए हैं क्योंकि हमारी ट्रेन थी यहाँ समथिंग 8:40 या 45 की। तो हम लोग शाम को निकल गए थे ट्रेन के लिए। और ये देखिए रास्ते में काफ़ी ट्रैफिक है क्योंकि शाम में काफ़ी ऑफिस टाइम होता है ना, तो ट्रैफिक हो जाती है। और ये हम पहुंच गए दिल्ली रेलवे स्टेशन। अभी शाम के 7:30 बज गए और हम पहुंच गए। हम जा रहे हैं स्टेशन पे अंदर। और स्टेशन पे पहुंच के हम अपने प्लेटफॉर्म पे चले गए क्योंकि काफ़ी भीड़ थी, काफ़ी ज़्यादा भीड़। तो हम वहाँ पे चले गए ताकि ट्रेन पकड़ने में आसानी हो। और हम ट्रेन पे अंदर गए और बस खाना खाए, सो गए, कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया। फिर हम सीधे उतरे सिवान जंक्शन और वहाँ पे वीडियो शूट किया। और ये देखिए वीडियो शूट होता है तो ये अपना स्टाइल ज़रूर बनाएंगे। उसके बाद हम लोग निकल गए अपने घर के लिए। और ये रास्ते का नज़ारा देखिए, इतना अच्छा, गेहूं की फसल पूरी तैयार है। चारों तरफ गेहूं के खेत हैं। गेहूं की फसल खूब अच्छी लग रही थी, खूब फसल सारी तैयार हो गई। ये देखिए कितना अच्छा व्यू लग रहा है, इतना बढ़िया लग रहा था। मौसम भी बिल्कुल ठंडा ठंडा अच्छा था, ज़्यादा गर्मी नहीं थी, मौसम सही था। और हम लोगों ने काफ़ी इन्जॉय किया। ये हम अपने घर के लिए जा रहे हैं। फिर रास्ते में मैंने तो बहुत सारे वीडियो शूट की और रील्स भी बनाए। ये देखिए कितना बढ़िया लग रहा है और मैं ये वीडियो बना रही हूँ। बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत ज़्यादा अच्छा। फिर हम अपने घर पहुँचे, फिर नहाया धोया, खाना वाना खाया, पूजा वगैरह करके आराम किया क्योंकि लंबा सफ़र हो जाता है ना, सब लोग थक जाते हैं, काफ़ी लंबा हो जाता है। फिर हम घर पहुँचे, घर पहुँच के सबसे मिले, अपना खाना वाना खाया, फिर रात में सो गए क्योंकि हमें अगले दिन ना पूजा करनी थी। अष्टमी की पूजा थी और फिर नवमी के दिन कंजक भी खिलाना था, तो इसलिए हमें जल्दी उठना था। तब सब लोग सो गए, उसके बाद मैंने कुछ रिकॉर्ड नहीं किया। और अगले दिन सुबह उठ गए थे हम लोग 4 बजे, 3:30 या 4 बजे उठ गए थे। ये देखिए सुबह सुबह का नज़ारा गांव का, इतना सुंदर लग रहा था। चंदा मामा दिख रहे थे, हल्की फुल्की लाइटें भी जल रही थी, सब लोग उठे नहीं थे। फिर हमने सारी तैयारी करके पूजा किया। सुबह माता की पूजा होती है, फिर शाम को हमारे यहाँ दाल भरी पूड़ी से पूजा करते हैं। तो ये मैंने पूजा किया शाम को, पूजा पाठ करके फिर अगले दिन फिर सुबह उसी टाइम उठ के और हमने कंजक की तैयारी की क्योंकि कंजक पूजा भी करना था और मेरा व्रत भी रहता है। तो अगले दिन ये पूजा की। 2 लंगूर आ गए थे, बोले एक ही बैठाया जाता है। मैं बोली को चलो कोई नहीं, दोनों बैठ जाते हैं। फिर अगले दिन हमारे यहाँ अष्टजाम शुरू हुआ। ये अष्टजाम में हम लोग हवन करवा रहे हैं और ये आरती कर रहे हैं। फिर पंडित जी बोल रहे हैं थोड़ा नीचे झुक के अच्छे से आरती करो। अष्टजाम हम लोग के यहाँ 24 घंटे का होता है। जो लोग बिहार के होंगे उनको पता होगा, किनको किनको पता है बताइएगा लो ज़रूर कमेंट्स में कि अष्टजाम क्या होता है। तो हम लोगों ने अष्टजाम की पूजा करवाई, हवन वगैरह करवाया। पूरे 2 दिन का ये पूजा था, बहुत अच्छे से संपन्न हो गया। फिर शाम को ये पूजा होती है मेरे बच्चों की छठी की, क्योंकि उनको हुआ नहीं था। तो और ये देखिए रात को सब लोग, गांव के लोग खाना वाना खाए, सब कुछ संपन्न अच्छे से हो गया। उसके बाद अगले दिन खूब बारिश, झमाझम बारिश हुई, खूब अच्छी से बारिश। मौसम बिल्कुल ठंडा हो गया। यही था कि सारा काम जब हो गया, पूजा पाठ सब संपन्न हो गया, उसके बाद बारिश हुई क्योंकि बारिश होने पे सब कुछ ख़राब हो जाता है। फिर सब कुछ होने के बाद अगले दिन हमने भगवान जी का आशीर्वाद लिया कि थैंक यू भगवान जी, हमारा सब काम अच्छे से हो गया। और आशीर्वाद लेके हम लोग निकल गए सिवान के लिए क्योंकि हम सिवान से स्टेशन से ही पकड़ते हैं ट्रेन। ये देखिए सिवान का नज़ारा कितना अच्छा लग रहा है। इस समय हो रहे हैं दोपहर के 1 बज रहे हैं क्योंकि हम लोगों की ट्रेन थी 1:45 की। तो ये
फिर हम लोग ट्रेन पकड़े और ये ट्रेन में देखिए ट्रेन का नज़ारा कितना सुंदर लग रहा है। चारों तरफ पेड़ पौधे, हरियाली इतनी अच्छी, देखिए कितना सुंदर लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा। और ये कहाँ का है आप लोग कमेंट में बताइएगा कि ये वाला सीन कहाँ का है। और फाइनली ये हम पहुँच गए अपने बीपी भैया के शहर लखनऊ में। इतना बढ़िया लग रहा था लखनऊ का नज़ारा रात में। वैसे तो हम लोग हमेशा जाते हैं लेकिन वीडियो में नहीं बनाती, इस बार मैंने बनाया बीपी भैया का शहर लखनऊ। उसके बाद मैंने कुछ रिकॉर्ड नहीं किया, खाना खाया, सो गया। सुबह पहुंच गए हम लोग नई दिल्ली रेलवे स्टेशन और यहाँ से हम लोग टैक्सी बुक किए और निकल गए अपने घर के लिए। और ये देखिए रास्ते में यहाँ बज रहे हैं सुबह के 6 बज रहे हैं। 6 बजे हम लोग निकल गए थे, 5:30 बजे ट्रेन पहुँचा दी थी। और ये रास्ते में देखिए इतना अच्छा शांत लग रहा था बिल्कुल। अभी सब दुकानें बंद थी क्योंकि सुबह सुबह का टाइम था। चारों तरफ शांति था, बहुत कम ट्रैफिक भी बहुत कम और सब कुछ सही था। फिर घर पहुँचे, घर पहुँच के क्या हालत हुई थी घर की, क्योंकि आंधी तूफान आया था ना तो पूरी धूल मिट्टी ख़राब हो गया था। काफ़ी टाइम लगा, 2 घंटे की मेहनत के बाद फाइनली घर की सफाई हुई। नहा धो के फिर मैंने कर लिया पूजा, क्योंकि इस काम के बिना तो सब काम अधूरा लगता है मुझे। भगवान जी को थैंक यू बोला क्योंकि हम लोग बहुत अच्छे से गए, सारा काम अच्छे से संपन्न करके और फिर वापस आ गए अपने घर। तो भगवान जी का तो थैंक यू किया। और उसके बाद मैंने चढ़ा दी थी चाय ताकि सारा काम संपन्न करके और फाइनल करके फिर चाय पियेंगे। लेकिन भगवान जी को थैंक यू बोला और चाय के लिए गई तो क्या हालत हो गई थी, चाय ने काम और बढ़ा दिया था। मैं बोली ओहो, इसने तो काम और बढ़ा दिया। तो चलिए फैमिली, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में और आप लोग भी चाय एंजॉय कीजिए और मैं भी करती हूँ। राधे राधे, सबको मेरी तरफ से बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।